हेलो, गुड इवनिंग सभी को। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कीजिए सभी मित्र के बीच। एएलपी वाला क्लास कब से स्टार्ट होगा? अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, संभवतः मंडे से शुरू होना चाहिए, पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है ना, सेट नंबर 32 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत अच्छा हम लोग आज क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले। ध्यान देंगे, कहता है किसी कॉलोनी में के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं। आप चाहें तो इसको डायग्राम से भी बना सकते हैं, वेन डायग्राम से भी, और चाहे तो बिना डायग्राम का भी इसको बना सकते हैं। जैसे आप यदि बिना डायग्राम का बनाना चाहते हैं ना, तो टोटल कितना है? 60 को लोग है, 10 केवल बंगाली बोलते हैं, यानी बंगाली बोलने वाले कितने हैं? केवल 10। 5 केवल असमिया, असमिया वाला कितना है? 5, ठीक है ना। 10 हिंदी प्लस उड़िया, करें हिंदी, हिंदी प्लस उड़िया, वो कितना है? 10। 12 मराठी प्लस हिंदी, हिंदी प्लस मराठी कितना है? 12। 13 अंग्रेजी, तमिल और मराठी बोलते हैं। 13 अंग्रेजी, तमिल प्लस मराठी बोलते हैं। 5 असमिया और हिंदी बोलता है। 5 जो है हिंदी प्लस असमिया बोलता है। उसके बाद यहां दिया हुआ है तथा बाकी जो बचा है ना, जो बाकी बच गया, वो बंगाली और हिंदी दोनों बोलता है। जो बाकी बच गया वो कितना, वो क्या बोलता है? बंगाली प्लस हिंदी बोलता है। तो जो बच गया बंगाली प्लस हिंदी बोलेगा, पता नहीं। एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा एक बार जोड़ कर देखिएगा कितना आता है। टोटल चाहिए हमको कितना? 60 चाहिए ना, तो ये सारे को एक बार हम जोड़ कर देखेंगे तो 55 आएगा। तो टोटल 60 में से सारे का योगफल यदि 55 आया, यदि हम 55 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 5। इसका मतलब क्लियर हो गया कि बंगाली प्लस हिंदी कितना हुआ? 5, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है कि जो बचेगा वो क्या होगा? बंगाली प्लस हिंदी दोनों होगा। तो बंगाली प्लस हिंदी कितना हुआ? 5, क्योंकि टोटल यहां संख्या कितना दिया हुआ? 60। तो बंगाली प्लस हिंदी 5। तो क्वेश्चन कहता है कितने लोग एक से ज्यादा भाषा बोल सकते हैं? तो एक से ज्यादा भाषा, तो एक नहीं, एक से ज्यादा। देखिए एक से ज्यादा का मतलब क्या होगा? 2 भाषा वाला भी हो जाएगा और 3 भी हो सकता है। तो एक से ज्यादा 12, 13, 5, 5 और है एक से ज्यादा, इतना ही है। और ये भी है 10 है, इसको जोड़ दीजिए तो क्या हुआ? 5 5 10 और 13 15 सॉरी 12 कितना? 25। तो 25 10 कितना? 35। अब 35 10 45। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है ना। कह रहा है एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 2 भाषा और 3 भाषा। तो सिर्फ 2 और 3 वाले को जोड़ देंगे, ये 2 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 2 वाला, 2 वाला, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45। किसको? इसको? केवल एक भाषा है ना, कौन सा? इसको? अरे सिर्फ एक भाषा है ना, केवल एक भाषा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि एक से ज्यादा भाषा, तो एक वाला को नहीं काउंट करेंगे। एक से ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 2 और 3। तो 2 और 3 को ही काउंट करना है। बंगाली बोलने वाले तथा मराठी बोलने वाले लोगों के मध्य अनुपात बताइए। बंगाली और मराठी बोलने वाले का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो बंगाली और मराठी निकल जाएगा, ये सिर्फ बंगाली मराठी नहीं, तब इसको तो फिर वेन डायग्राम पे बनाना होगा। या निकल भी सकता है, यहां पे क्या है? बंगाली है और ये क्या है? हिंदी है। अच्छा, एक डायग्राम से ही बता देते हैं, ठीक है? एक सेकंड, इधर देखिएगा, डायग्राम थोड़ा सा ध्यान देंगे
किसी कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलता है, अभी रहने दीजिए। 5 केवल असमी बोलता है, रहने दीजिए, केवल वाला को भी छोड़िए। 10 हिंदी और उड़िया बोलता है, ध्यान देंगे। ये हिंदी हो जाएगा, हिंदी और उड़िया, तो इसमें कॉमन ले लेंगे। हिंदी और उड़िया कितना बोलता है? 10 जो है हिंदी और उड़िया बोलता है, दोनों में कॉमन होगा। इसको हम लिख दिए। 12 मराठी और हिंदी दोनों बोलता है, हिंदी और मराठी, ये कितना हो गया? 12, यानी 12 जो है हिंदी और मराठी दोनों बोलता है। आगे बढ़िएगा, कहता है 13 अंग्रेजी और तमिल और मराठी तीनों, कहता है कि 13 जो है अंग्रेजी भी, ध्यान देंगे, अंग्रेजी भी और मराठी भी, और क्या, एक सेकंड, एक और होगा ना, एक तमिल को इसमें खींच दीजिए, क्या, तमिल भी बोलता है, ठीक है ना, तमिल। कितना? 13, तो 13 किस में देंगे? इसमें 13 दे देंगे। आगे बढ़िएगा, 5 असमिया और हिंदी बोलता है, तो हिंदी है ना, तो इसी में से खींच दीजिए असमिया, ठीक है ना, असमिया, और कितना? 5 हिंदी और असमिया, तथा बाकी बचे, तो हम छोड़े थे 10, क्या है? 10 केवल बंगाली बोलता है और 5 केवल असमिया, तो ध्यान देंगे 5 केवल क्या है? असमिया, तो केवल असमिया ये हो गया। ये कह रहा है 10 को केवल बंगाली, लेकिन लास्ट में एक लाइन दिया हुआ है कि बाकी बचे जो है ना बंगाली और हिंदी बोलता है, बाकी जो बचा, जो शेष बचता है वो बंगाली और हिंदी बोलता है। इसका मतलब शेष बचेगा वो बंगाली और हिंदी, ये पार्ट होगा, इसका मतलब ये क्या होगा? बंगाली हो जाएगा। और यहां दिया हुआ था कि बंगाली कितना है? 10 केवल बंगाली बोलता है, तो केवल बंगाली कितना होगा? 10। अब इसको यदि हम जोड़ते हैं तो 10 5 15, 5 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, और 30 में कितना? 25 जोड़ दीजिए, 55 आया। इसका मतलब टोटल 60 है, जिसमें से 55 घटाएंगे तो कितना होगा? 5, जो कि दिया है कि जो बचता है वो क्या है? बंगाली और हिंदी। इसका मतलब बंगाली हिंदी कितना होगा? 5। तो ये तो निकल गया कि एक से ज्यादा वाला कितना होगा, तो एक से ज्यादा वाला को काउंट कीजिए, 5 5 5 10, 10 10 20, और 20 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 32। अब 32 में 13 जोड़ेंगे तो 45, तो आंसर निकल गया। फिर कहता है बंगाली बोलने वाले तथा मराठी बोलने वाले के मध्य अनुपात, तो बंगाली का मतलब ये टोटल बंगाली हो जाएगा, ठीक है ना, तो 10 5 कितना हो गया? 15। फिर क्या कर रहा है? मराठी, मराठी किधर है? ये मराठी है, तो मराठी ये कितना होगा? 13 12 कितना हुआ? 25, तब 15/25, जब इसको काटेंगे तब 5 तिहाई 15, 50 25, 3:5। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी मेरा राइट आंसर, ठीक है। कितने लोग का सही था? कितने लोग का सही था? अच्छा, आप लोग का, चलिए बहुत अच्छा। कैसे बनाए थे? वेन डायग्राम की, डायरेक्ट वेन डायग्राम ही बनाइएगा, क्योंकि आगे अनुपात पूछ दिया है ना, तो इससे उससे भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा माथा पेची आपको फिर घटाना पड़ेगा, उससे अच्छा डायग्राम से बना लीजिएगा, बेहतर है, ठीक है ना। देखिए वेन डायग्राम जितना आसान होता है उतना ही टफ भी होता है। वेन डायग्राम का मतलब वो मैथ्स में भी पढ़ना होता है वेन डायग्राम, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी शिफ्ट में ये पूछ दे, जो ये बना देगा उसका रिजल्ट निश्चित है कि हो जाएगा। यही, अरे पगला, यही नहीं ना बनेगा, यही सब ही करे, इसी दूगो शेर पगला, और कहीं नहीं बनाइएगा। जो ये सब बना देगा, सीटिंग अरेंजमेंट बना देगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा। हल्का तो सब न बनाएगा, जो टफ होता है वही छोड़िएगा। कैलेंडर समझ नहीं आता है सर, कैसे पढ़े? 9 घंटा का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना, 9 घंटा का वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कंफर्म हो जाएगा। हो गया, मिटा दें। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा, कहता है कुछ डेस्क ब्लेड है, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, कुछ डेस्क का पार्ट जो है ना, कुछ डेस्क क्या है?
ब्लेड है, कुछ डेस्क ब्लेड है, ठीक है ना। अधिकांश ब्लेड आपको बताए थे मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब सम, 5%, 10%, 50%, 80%, 90%, 99%, यानी ऑल का मतलब होता है 100% और सम का मतलब होता है 1 से लेकर 99.9%, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम सब आता है। तो कहता है अधिकांश ब्लेड तकिया है, तो मैक्सिमम ब्लेड क्या है, मैक्सिमम ब्लेड जो है ना वो तकिया है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम भी सम के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे। सभी तकिए फुल हैं, तो सारा का सारा तकिया क्या है, फूल से ढका हुआ है। निष्कर्ष देखिएगा, निष्कर्ष कहता है, पहला कंक्लूजन, कुछ डेस्क तकिया है, क्या डेस्क में और तकिया में संबंध है, नहीं है, इसलिए यह पहला गलत होगा। कुछ फूल डेस्क है, क्या फूल और डेस्क में कोई संबंध है, नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। फूल का डायग्राम यहां तक, डेस्क यहां तक। कई बार बताए थे कि जब दो परदेशी अलग अलग हो तो उसमें निश्चित संबंध कभी नहीं होता, संभावना हो सकता है। तीसरा, कुछ फुल ब्लेड है, तो बिल्कुल सही है, यहां तक फूल है, यहां तक ब्लेड है, तो निश्चित है कि कुछ फूल का पार्ट किससे ढका है, ब्लेड से। इसलिए ऑप्शन नंबर, यानी ओनली 3 कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी राइट आंसर, सही है। चलिए, बहुत अच्छा। बिहार एसएससी का एग्जाम अब मार्च में कहां लिया, बोला था मार्च में, हमको लग रहा है ना कि इसमें थोड़ा सा समय लेगा, ठीक है ना। और देख रहे हैं कहीं कहीं वायरल न्यूज जो है ना, पूरा वायरल हो रहा है। ये आ गया एडमिट कार्ड, अभी तो शायद डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये अभी अपलोड करना है 18 तारीख तक, 18 मार्च तक शायद बढ़ा कर फिर कर दिया है। अब देखिए क्या होता है, सरकार की क्या नीति है, उसको जब कराना होगा सब सरकार फिक्स करके बैठा होगा, समझ रहे हैं ना। हम लोग जो सोचते हैं वो ओवर एजम्पशन हो जाएगा, तब बढ़ चढ़ के अनुमान लगाना नहीं है। सरकार अपना प्लानिंग सब करके रखा होगा कि कब हमको एग्जाम कराना है। कहता है कॉलेज के लिए निकलने से पहले सीता अपनी मां से खाना बनाना सीख रही है। इसका मतलब उसको खाना बनाना नहीं आता है तब तो सीख रही है। कह रहा है सीता खाना बनाना नहीं जानती थी, नहीं जानती है तब तो सीख रही है ना, क्योंकि जानते हुए कोई कुछ सीखता नहीं है। सीता कॉलेज के लिए निकलने से पहले अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती है। क्या ऐसा कुछ कथन में मेंशन है क्या? स्टेटमेंट से रिलेटेड हो बट डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले आप लोग भी आंसर जरूर दीजिएगा। सुबह 8 से 9 क्या क्लास बिल्कुल चलता है, सारा क्लास चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा। आइयो कहता सीता खाना बनाकर रूम पर खाकर जाने के लिए, खाना बनाने के लिए सीख रहे थे। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, समझ रहे ना। तो होगा तो विचार किया जाएगा, कथन के अनुसार कंक्लूजन बढ़ेगा, समझ रहे ना। कथन बदलेगा कंक्लूजन बदलेगा। यही आज एक जगह हुआ था, आज एक क्लास में 10 बजे वाला बैच किसी के पास ऑनलाइन में देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पर आधा घंटा डिस्कशन हुआ है। खाली एक लड़की बोल दी है आई एम नॉट सेटिस्फाइड योर आर्गुमेंट्स। बस हम भी शुरू हो गए, बोले वाई, बोले चलिए। अब क्वेश्चन था कि क्या भारत में, ठीक है ना, क्या भारतवर्ष में शाकाहारी भोजन पे प्रतिबंध होना चाहिए? तो इसका आर्गुमेंट्स था कि नहीं, क्योंकि ये सबसे सस्ता स्रोत है। तो क्या शाकाहारी भोजन सस्ता होता है? तो सस्ता लगाकर उसको वीक कर दिया, कीमत लगाकर। और जहां तक सस्ता की बात है तो बहुत एग्जाम्पल दिए, उसको समझ, बोली कि सर इकोनॉमिक्स में ऐसे होता है।
बहुत कुछ समझा है। हो सकता है ऑनलाइन वो क्लास देख रही हो अभी, देखती है, पढ़ने वाली लड़की है, बहुत पढ़ने में तेज है, तो इसलिए हमको ज्यादा आर्गुमेंट करना पड़ा। फिर उसको बताया कि आप रूपी भोजन पर रूपी श्रृंगार, भोजन अपने मन से कीजिए, श्रृंगार किसी और के मन से करना चाहिए। तो दूसरा में दिया था कि ये जो है ना स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। मन करेगा कि अभी हम थोड़ा सा पनीर खाएं और घर वाले कहेंगे कि तुमको कहीं छूना नहीं है, तो खाना में स्वतंत्रता का हनन हो गया ना। इसलिए खाना पीना में कोई प्रतिबंध नहीं। बड़ा आर्गुमेंट आज बोलना पड़ा, इसलिए एनालिटिकल पढ़िए, पढ़ लीजिए 10 बजे वाला बैच। ऑनलाइन पढ़ते थे ना, ठीक है, अच्छा है। यदि एक बार ऑफलाइन दौड़ दौड़ के पढ़ लिए होते ना क्लास में आकर, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहता। ऐसा नहीं करे कि ऑनलाइन वाले को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ऑफलाइन एडमिशन लेकर ये सब कहता है कि टाइम ही नहीं रहता। आज एक लड़का से पूछे होमवर्क क्यों नहीं बना कर आए, बोला सर टाइम नहीं मिलता। हमने क्या करते हैं, तो 5 घंटा खाली जीएस का क्लास करते हैं, 4 घंटा उसको रूम पर पढ़ते हैं, तब 5 4 कितना हो गया, 9 घंटा। तो 9 घंटा एक सब्जेक्ट पर समय दीजिएगा, तो किसी कीमत पर आपका रिजल्ट होगा क्या? कभी हो ही नहीं सकता है। आप सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलेंगे तो ही आपका रिजल्ट संभव है, अन्यथा नहीं हो सकता है। हम लिख कर दे देंगे। जिसमें ज्यादा समय देते हैं उस सब्जेक्ट से ज्यादा उम्मीद भी तो रखते होंगे ना। तो रीजनिंग में समय नहीं दीजिएगा तो उम्मीद कैसे कीजिएगा कि हमको ज्यादा नंबर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए सारे सब्जेक्ट को बेहतर कीजिए। सारे सब्जेक्ट, वो चाहे जीके जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, एक स्टूडेंट को सारा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, समय बराबर देकर। कहता है कि इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है। पार्टिकुलर किसी रेस्टोरेंट का चर्चा कर रहा है कि इस रेस्टोरेंट का एक खासियत है कि इसमें जो है ना सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है। तो कहता है निष्कर्ष कि अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है, सही है। कह रहा है इसमें मिलता है बेहतर, इसका मतलब और में भी मिलता होगा, हो सकता है थोड़ा खराब, चाहे इससे बेहतर, लेकिन इसका पार्टिकुलर चर्चा, इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप दुनिया का सबसे अच्छा सूप है। क्या ये कथन से हम निष्कर्ष दे सकते हैं क्या? कह रहे दुनिया का सबसे अच्छा सूप है, ये हमारा सही नहीं है। तो ये कुआं के मेढक वाला कहानी हो गया। आप अभी विश्व में रेस्टोरेंट देखे कहां, देखेंगे तब तो पता चलेगा। इसका मतलब आप पटने में मेढक क्या करता है, कहता है कि वाह सारा संसार इसी में है, समझ रहे हैं ना। तो वो मेढक का कहानी है कुआं वाला। आंसर क्या होगा, ओनली 1। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी में दिया हुआ है ऑप्शन में, सही था। आप लोग भी आंसर दीजिए, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहा है, देखने में बहुत बड़ा है। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे आसान है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, नाजिया सर लेट हो गया, रोजा खोलने के टाइम है, क्लास भी शुरू होती है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। श्रृंगार का कोई अंत नहीं होता है, बात सही है, लेकिन श्रृंगार अपने लिए नहीं किया जाता है, किसी और के लिए। बार बार आईना से पूछते हैं कि क्या अब फेस वॉश किए तो सुंदर लग रहे हैं, आईना बताता है। यदि आप किसी पे कमेंट्स, आर्गुमेंट में हम पढ़ाते हैं कि किसी पे यदि तर्क करते हैं ना, तो पहले आईना के सामने चले जाइए और देखिए क्या जिस पे हम आर्गुमेंट कर रहे हैं उससे क्या सुंदर दिख रहे हैं क्या, बताओ आईना। नहीं समझे तो किसी पे कमेंट ही करना छोड़ देंगे। आईना बताता है ना, वो रियल चीज बता देता है, ठीक है ना, ये हकीकत क्या है। ये सब आर्गुमेंट में हम लोग पढ़ाते हैं। कहता है शर्त दिया है, यदि पहला और अंतिम घटक एक संख्या, क्या पहला और अंतिम यहां संख्या है क्या, नहीं है, इसलिए पहले कंडीशन पे नहीं बनेगा। कहता है यदि पहला घटक एक चिन्ह हो, क्या है, नहीं, इसलिए नहीं बनेगा। तीसरा, यदि पहला और दूसरा घटक दोनों संख्या है, देखिए दोनों संख्या है, तो तीसरी घटक स्टार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। कहता है यदि पहला दूसरा संख्या हो ना, तो तीसरे के लिए स्टार दे देंगे। इसका मतलब 4 के लिए स्टार देना है,
तो बीच में स्टार होना चाहिए। चलिए यहां है, यहां नहीं है, काट देंगे। अब जो बच गया इसी में से छाप कर लिख देंगे 7 8, तो 7 के लिए M और 8 के लिए U। MU है, UM नहीं, यहां नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। सिर्फ कंडीशन किसके लिए आया? बीच वाले जो है ना तीसरा, उसके लिए स्टार, और सारा जो है इसमें से क्या करेंगे? छाप कर लिख देंगे। तो क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है, वो बोर्ड भर गया। वही कहानी है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वही कहानी है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए मेरा राइट आंसर। सही है ना? चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, सारे लोग कमेंट्स करके आंसर जरूर बताइए। देखिए ऑनलाइन सेट जो है ना अभी एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा, अभी यूट्यूब पे भी चल रहा है। 1 PM में ऑनलाइन। अच्छा, आशीष रंजन, वो 1 बजे से जो है ना, वो शायद टारगेट बैच है, ALP का टारगेट बैच है, वो चलेगा। अभी वो बैच चल नहीं रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास से ही ऑनलाइन होगा, जो कि अभी बैच नहीं चल रहा है। पता है आप लोगों को कि सर के शादी की वजह से वो बैच फिलहाल जो है ना रोका गया है, लेकिन बहुत जल्दी चलेगा। हो सकता है कि सोमवार से मैथ का भी क्लास आपका चलेगा, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हर जगह कोमा लगा है, कोमा को हटाएंगे और इसको एक साथ हम जोड़ेंगे। कई बार बताया आपको कि कोमा हटाकर तब हम लोग जोड़ते हैं, समान लेटर को समान लेटर के साथ जोड़ते हैं। जैसे कहता है बी लेस देन डी, ध्यान देंगे बी लेस देन डी। अब खोजिए बी और डी कहीं कॉमन मिलता है क्या? यहां लिए, क्या यहां डी कॉमन मिल गया कि नहीं? तो क्या करें? डी लेस देन एफ, डी छोटा होगा एफ से, तो डी लेस देन क्या? एफ। डी छोटा होगा किससे? एफ से। अब डी और एफ कहीं देखिए कहीं कॉमन है, देखिए यहां एफ मिल गया, तो क्या कहता है? एफ है ग्रेटर देन सी, एफ बड़ा होगा सी से, तो एफ बड़ा होगा किससे? सी से। इसको बैठा दिए। अब देखना है क्या सी मिला, देखिए यहां सी मिल गया, तो सी इक्वल टू क्या हो गया? ई। तो सी इक्वल टू क्या हो गया? ई हो गया। अब देखिए यहां ई मिल गया, ई लेस देन जी, ई लेस देन क्या? जी हो गया। फिर क्या करा? जी इक्वल टू के, तो जी इक्वल टू क्या है? के। सबको एक साथ हम जोड़ दिए, ठीक है ना? जो लेटर मिला एक साथ हम जोड़ दिए, समान लेटर को समान एक साथ। निष्कर्ष कहता है कि जी ग्रेटर देन सी, हमको रिलेशन जी और सी में चाहिए। जी बड़ा होगा सी से, तो बताए थे ये लैला मजनू है ना, तो चोट लैला को लगता है तो दर्द मजनू को होता है। तो ई से जब जी बड़ा तो निश्चित है कि वो सी से भी जी बड़ा। तो जी क्या है? सी से बड़ा, इसलिए पहला सही होगा। जी छोटा होगा सी से, क्या जी सी से छोटा है? नहीं, इसलिए गलत। ओनली वन, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर। क्या इस तरह का जोड़ सकते हैं? यदि जोड़ लेंगे तो क्या इससे बड़ा क्वेश्चन पूछेगा क्या जोड़ने के लिए? हम तो हर दिन कुछ ना कुछ बदल कर देते हैं, कभी नीचे भी जोड़ जुट जाता है, कभी ऊपर भी जुट जाता है, इसलिए हर दिन जो है ना कुछ नया रहता है। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ आया? ये तो कुछ नहीं है। जैसे क्लास में कोई लड़की आएगी तो लड़की को लड़की के बगल में बैठाएंगे कि लड़का के बगल में? लड़की को लड़की के बगल में, नहीं तो मामला लड़का को नहीं समझे, तो समान लेटर को समान लेटर के साथ बैठाएंगे तभी ना क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वही कहानी यहां भी है, जो समान लेटर कॉमन मिल रहा है वही उठाकर हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ऑनलाइन वाले थोड़ा सा यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ध्यान देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोहन का मुख्य उत्तर पश्चिम की ओर है। देखिए जब भी रोटेट करने से रिलेटेड हो ना, एंगल रोटेट करना हो, कुछ नहीं करना है, जिधर फेस हो, जैसे उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हम इंडिकेट करके छोड़ देंगे। आदमी खड़ा यहां है लेकिन उसका चेहरा किधर है? नॉर्थ वेस्ट की ओर है,
लिखकर छोड़ देंगे। हमेशा याद रखिएगा जहां जहां क्लॉकवाइज होगा सारे के लिए प्लस चिन्ह, और जहां जहां एंटी क्लॉकवाइज होगा ना तो सारे के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लॉकवाइज के लिए प्लस और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। तो कहता है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज का हिंदी दक्षिणावर्त होता है। तो क्या करेंगे, प्लस 90 डिग्री। 360 वामावर्त यानी माइनस एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो माइनस। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी प्लस 90। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 90 90 180 प्लस में और 360 माइनस में, यानी क्या होगा, माइनस 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। माइनस में आता है तो एंटी क्लॉकवाइज में मोड़ देते हैं, प्लस में आता है तो क्लॉक, जिधर फेस होगा वहां से। तो माइनस में आया तो एंटी क्लॉकवाइज, हमको पता है जब 180 आए ना तो माइनस या प्लस उससे कोई मतलब नहीं। बस आप याद रखिएगा एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो क्या है यहां है ना, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में लीजिएगा तो 180 माइनस में है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दिशा कौन सा है, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब की ओर उसका फेस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर। कितने लोग का सही था, सब कोई बनाइए। आप लोग नहीं बनाए थे, बनाइए, कोशिश कीजिए, ठीक है ना। आशीष यादव का कहना है कि शादी कार्ड के पीडीएफ निकलवाने की उम्र में रीजनिंग का पीडीएफ निकलवा रहे हैं क्या। मैंने कहने का मतलब कि अभी कार्ड का पीडीएफ निकलवाना चाहिए शादी का। कोई बात नहीं भाई, कि पढ़ाई का भी कोई उम्र नहीं होता है। यदि ऐसा उम्र रहता तो फिर कहीं कहीं वैकेंसी जब निकलता है तो 47 साल उम्र नहीं होता क्या। मास्टर बनने के लिए है ना शायद 47 साल। तो बताइए 47 साल का मतलब क्या हुआ, लगभग 1/3 उम्र निकल गया। क्या ऐसा है ना एज। छोड़िए, बिहार एसएससी में कितना एज है, 37, जनरल का 37। तो जनरल का 37, क्यों भाई आशीष यादव नहीं घबराइए, जनरल 37। तो ओबीसी कंफर्म है कि वो 40 होगा, 3 साल ज्यादा, और इसे 2 साल, यानी एससी एसटी, ठीक है ना, एससी एसटी क्या होगा 42 साल। तब बताइए 42 साल तो सरकारें कर रहा है कि पढ़िए और नौकरी के लिए तैयारी कीजिए। तो आप काहे घबरा रहे हैं, खूब उम्र हो रहा होगा तो अभी 28-30 साल हो रहा होगा। तो पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है और ब्याह का भी कोई उम्र नहीं है। सक्सेसफुल इंसान बन जाइए। 40 साल का व्यक्ति ब्याह करेगा ना तो 20 साल की लड़की उसको खूब सुंदर मिल जाएगी, नौकरी हो जाएगी। अब 20 साल का भी कोई होगा, नौकरी नहीं है तो वृद्धा पेंशन वाली भी नहीं करेगी। समझ रहे हैं ना, यानी वृद्धा पेंशन करने का मतलब 40 साल के ऊपर वाला है। क्या बोले, देखिए कमेंट नहीं, हकीकत बोल रहे हैं, ठीक है ना। सक्सेसफुल, अरे वृद्धा पेंशन का मतलब क्या समझे, आजकल अनमैरिड लोग को क्या वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। उम्र रियल में है 20 साल और बढ़वा कर वृद्धा पेंशन बन गया है। राशन कार्ड, सरकारी नौकरी है, राशन कार्ड मिल रहा है, सॉरी राशन कार्ड बना हुआ है। तो ऐसा थोड़े है, सरकार का जो जांच करने का ये है ना, वही सिस्टम सही नहीं है। इंदिरा आवास सहायक सरकार देती है उसको कम पैसा महीना और उधर से कमा लेता है, नहीं समझे। कंडीशन है कि कार्ड किसको बनना चाहिए, उसका छत का घर नहीं होना चाहिए, अपना चापाकल नहीं होना चाहिए, 1 एकड़ से ज्यादा जमीन यानी भूमिहीन उसको माना जाएगा। कई % लोग क्या यहां सही होता है जी, कहीं ना कहीं गलत ही होता है, सही नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसीम अंसारी फर्स्ट क्लास, वेलकम भाई सभी को। ध्यान देंगे 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकीला एक वर्गाकार हॉल को झाड़ू से साफ कर रही है जिसका प्रवेश द्वार पूरब दिशा में है। आपको पता होगा कि ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, राइट हैंड पूरब लेफ्ट हैंड पश्चिम। तो कहता है कि एक वर्गाकार हॉल है, एक स्क्वायर में कोई हॉल है। कहता है इसका गेट जो है ना पूरब की ओर है, ये ईस्ट होता है ना,
ये वेस्ट होता है, ये ऊपर नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है, साउथ होता है। कहता है कि इसका दरवाजा जो है ना, ये पूरब की ओर है। कहता है कि अकीला जैसे प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद जैसे एंट्री मारी नो घर में, तो एंट्री मारी तो इसका मुंह तो इधर होगा, तो इसका इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। तो कहता है अकीला अपनी दाईं ओर की सफाई शुरू करती है। अकीला जैसे घूमी ना तो अपने दाईं ओर की सफाई करना शुरू कर दी, झाड़ू ली और घूम कर आज सट 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 साफ करना शुरू कर दी। यानी पूरा दाएं में जितना था ना, जितना कचरा था सब साफ कर दी। एक बार हाथ फेरने के बाद वह झाड़ू के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। जैसे एक बार झाड़ू फेर रही है तो जब इधर साफ हो गया तो क्या इधर घूमेगी कि इधर घूमेगी, जिधर बाकी होगा उधर ना साफ करेगी। तो जैसे एक बार घूमती है ना तो 90 डिग्री पे ये 90 डिग्री होता है, न कि ये 90 डिग्री। जैसे 90 डिग्री पर घूमती है, झाड़ू के साथ साथ खुद घूम जाती है 90 डिग्री पर। तो कहता है कि अब झाड़ू किस दिशा की ओर है, तो ये कौन सा, पश्चिम। तो आंसर क्या होगा, पश्चिम। कितने लोग का सही है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए ऑनलाइन वाले सभी लोग ध्यान देंगे। आशीष यादव टेंशन नहीं लेना है। कहते हैं ना कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म दिल को नासूर बना देता है। क्या, तो कोई बात नहीं है, समय से नहीं घबराना चाहिए। आप में काबिलियत होगा ना तो सफलता एक दिन चल कर आपके घर तक आएगा। और ताला भी लगा दीजिएगा तो खटखटा कर कहेगा कि ताला खोलो। अब जो है ना समय पूरा हो गया है, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे मोह माया है क्या, बात सही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, दुनिया में सब कुछ पैसा भी नहीं होता है। पैसा आपके पास होगा, व्यवहार अच्छा नहीं होगा, कोई नहीं पूछने वाला है, इसलिए पैसा सब कुछ नहीं होता है। कहता है पी का भी से क्या संबंध है, डायरेक्ट बनाइए। कह रहा है पी का किससे, भी से, यानी पी भी का कौन है, डायरेक्ट बना दें, डायरेक्ट। हैज का मतलब क्या है, ए बी का पापा है, लेफ्ट वाला राइट वाला का पापा, तब पापा लिख दें कि ऐसे ही लिख बना दें पापा। परसेंट का मतलब ए बी की पत्नी, पापा की पत्नी मां। इक्वल टू का मतलब क्या है, भाई, मां का भाई मामा। डॉलर का मतलब क्या है, मां, तब मामा की मां, सॉरी मां, नानी। एट द रेट का मतलब ए बी का पति, नानी का पति क्या हुआ, नाना। तो आंसर क्या हुआ, बी नंबर। ये सब बिना पेन का बना लीजिएगा, ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा बिना पेन का बने। 10 के बाद 11 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 कहता है कि एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए युविका ने कहा, ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक फोटो की ओर इंडिकेट करके युविका ने कहा, युविका ने कहा, क्या कहा भाई, कि तस्वीर में मौजूद लड़का, ये फोटो किसका है, लड़का का, उसके पिता की मां, किसके पिता की। देखिए इसके बारे में फिर से देखिए, युविका ने कहा तस्वीर में मौजूद लड़का, अब लड़का के पापा नहीं, ये युविका कर रही है, उसके, नहीं तो फंस जाइएगा, ये फंसाने के लिए दिया ऐसा। कह रहा है उसके पिता की मां की पुत्री का पुत्र है कौन, ये लड़का।
नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कह रहा है उसके पिता यानी युविका के पिता की मां की मां की पुत्री का पुत्र है कौन? ये लड़कवा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इस लड़के का युविका से क्या संबंध है? तो ये लड़का युविका का कौन है? तो पापा की बहन फुआ। अब फुआ का बेटा क्या हुआ? फुफेरा भाई। फुफेरा भाई या पिता की बहन का पुत्र, पापा की बहन का पुत्र या फुफेरा भाई। ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग का सही है? वाह, सब क्वेश्चन बना लेते हैं। वाह, इसका मतलब पढ़ता है सब क्या? शादी में बहुत रसगुल्ला खाए हैं सर। अरे कौन गया था जी? सर आपके आवाज बहुत अच्छा है। अंकुश सर के शादी में एक गए थे एसएससी वाला @ वो जो है ना 17 गो रसगुल्ला खाए थे। वाह, चलिए पच गया ना भाई, पचाने का भी व्यवस्था था, ठीक है ना। इधर देखिएगा, बड़ा अच्छा पैटर्न है, बना है नहीं ना? बना, यही जो बना देगा उसका आंसर उसका रिजल्ट हो जाएगा। इसका पावर 1, इसका 2, इसका 3। देख रहे हैं कितना खतरनाक पैटर्न है। तो 5 का पावर 1 5, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का क्यूब जो है 343। जोड़ेंगे तो 384 आ जाएगा। फिर इसमें क्या है? पावर 1, पावर 2, पावर 3, सबको जोड़ेंगे 245। तो 3 पर पावर 1 3, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का क्यूब 125। तो 125 में 19 जोड़ दीजिए, 144 मेरा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ कहां मिलता है? एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम पे शायद इसका पीडीएफ मिलता है भाई। ठीक है ना। इधर बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, बना है। क्या होगा आंसर? देखिए 35 में 7 जोड़ेंगे 42, आप 42 में 7 जोड़ेंगे 49, 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56 हो गया। नहीं बुझाया? इधर आइए, 35 में से 2 घटाएंगे 33, 33 से 2 घटाएंगे 31, तो 31 से 2 घटाएंगे कितना होगा? 29। या मन हो तो अल्टरनेट भी चल सकते हैं। कैसे से देखिए भाई, पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पे नहीं, एप्लीकेशन अंकुश सर ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहां से आप डाउनलोड करके और किसी साइबर वाले से निकलवा के तब फिर बनाइएगा, ठीक है ना। पीडीएफ जो है ना एप्लीकेशन पे मिलता है। बैच नंबर, ठीक है। आप जो है एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहां पे बैच नंबर 33 होगा, वहीं पे पीडीएफ मिलेगा। एप्लीकेशन पे जाइएगा, टेस्ट सीरीज का एक बैनर लगा होगा, वहीं पे जो है ना पीडीएफ मिलेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या किया है? लेफ्ट टू राइट चला, लेकिन कैसे लिख रहा है? राइट टू लेफ्ट। और सब में 1 प्लस करके, बी में 1 जोड़े सी,
दो में देखिए जो डाटा है ना, यहां दो जोड़ दिया, दो दो चार, फिर ए में एक जोड़े तो बी, एफ में एक जोड़े जी, आर में एक जोड़े एस। यही काम आगे करना है कि लेफ्ट टू राइट चलना है, राइट टू लेफ्ट। एस में एक जोड़े टी, जी में एक जोड़े एच, बी में एक जोड़े सी, लेकिन चार में कितना जोड़ना है? दो। जो नंबर है उसमें दो जोड़ना है और जो लेटर है उसमें कितना जोड़ना है? एक। तो सी में एक जोड़ेंगे डी। फिर से देखिएगा लेफ्ट टू राइट चले और लिखना कैसे है? राइट टू लेफ्ट। डी में एक जोड़ेंगे ई, लेकिन डाटा है ना इसमें दो जोड़ना है, 6 2 8। सी में एक जोड़े डी, एच में एक जोड़े आई, टी में एक जोड़े यू। तो यहां भी क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट लेकर राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। तो यू में एक जोड़ेंगे भी, आई में एक जोड़ेंगे जे, डी में एक जोड़ेंगे ई, 8 में दो जोड़ेंगे 10, आई में एक जोड़ेंगे एफ, एफ 10 ई, कौन सा? जे भी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, सही था। ये सब देखते देखते बनना चाहिए सारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन। जैसे देखेंगे फटाफट इसको बनाएंगे, नजर जिधर जिधर जाए पैटर्न नजर आए। देखिएगा बी भी डबल हो रहा है, सी भी। इधर देखिए क्या किया है, डबल बी डबल सी सिंगल डी, 5 5 का ग्रुप बनाया है। फिर डबल सी डबल डी सिंगल ई, फिर डबल डी डबल ई सिंगल एफ, फिर डबल ई डबल एफ सिंगल जी, फिर डबल एफ डबल जी सिंगल एच, फिर डबल जी डबल एच। आगे होगा तो क्या होगा? आई। ये सीक्वेंस इनकम्प्लीट होता है, आगे जोड़ भी सकते हैं या पीछे छोड़ भी सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं। आंसर क्या होगा? सीई डबल एच, सीई डबल एच, ऑप्शन नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इधर चला गया। सोलह नंबर देखेंगे सारे लोग, एक बार 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है अगले दो पद ज्ञात करना है। कहता है 2 ठो पद हमको चाहिए, 2 ठो क्वेश्चन मार्क। तो यहां देखिएगा लगातार नहीं होगा तो अल्टरनेट ले लीजिएगा। 1 + 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, तो 21 4 कितना? 25। लास्ट में 25 होना चाहिए, बस एक एक ऑप्शन है। मन हो तो चेक कर लीजिए। 2 2 4, 4 4 8, 8, या ऐसे कर लीजिए ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये भी कर सकते, या जोड़कर भी बना सकते हैं। 16 तो 16 16 32, देखिएगा 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना, सॉरी यहां 8 होगा ना, 4 4 8, यहां 8 होगा, 8 का दुगुना 16, तो 16 का दुगुना कितना? 32, 32 32 64। जैसे मनो या दोगुना कर दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। ये सही था। 17 नंबर कहता है कि अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षर, ये अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करना है। एक व्यवस्थित है, इसको पुनः व्यवस्थित करना है, और एक को चुनिए जो बाकियों से अलग है, सबसे अलग है। क्या बोले? हाँ देखिए ना, नहीं, एक किसी का कमेंट है कि मैं नीतीश आपके टीचिंग का आज भी दीवाने हैं, तो इसका मतलब मेरे कोई पुराने स्टूडेंट लग रहे हैं। एक नीतीश तो अभी बैंक में ज्वाइन किया है, रीजनल ऑफिस, वो है कि दूसरा है भाई? हो सकता है दूसरा होगा। जितना नीतीश नाम का मेरे पास आया, मैक्सिमम का नौकरी हो गया। ठीक है ना, मास्टर बन गया, बैंक में चला गया। बिहार के नीतीश कुमार जो हैं मुख्यमंत्री हैं। देखिए यहां पे क्या है ना, टीचर बन जाएगा, TEACHER, टीचर एक अर्थपूर्ण बन गया। यहां पे स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गया। ये क्या हुआ? मार्केट, MARKET, मार्केट होगा। और ये क्या हो गया? लाइब्रेरी। ठीक है ना,
लाइब्रेरी। सबसे अलग कौन सा हो गया? मार्केट। सबसे अलग हुआ ना, हमको अलग चयन भी करना था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 17 के बाद 18 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि दिए गए चित्रों का केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं, तो यह समूह कौन सा है? डायरेक्ट देखिएगा, डायरेक्ट यहां पे ध्यान देंगे, बड़ा आसान है, कम समय में इसको छांटना है। कैसे छांटेंगे? किसी एक को पकड़ लीजिए। जैसे देखिएगा, ये क्या है ना, तिरछा तिरछी सिर्फ विकर्ण है, सिर्फ विकर्ण है और सिर्फ विकर्ण है ना, बोल सकते हैं। तो मेरा कौन सा होगा? 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। तो 1 5 7 यहां भी है, 1 5 7 यहां भी है ना। इसके बाद देखिएगा, तिरछा तिरछी है, सीधा है, तिरछा तिरछी सीधा, तिरछा तिरछी सीधा। तो 2 6 और 9, तो 2 6 9 यहां है, क्या इसमें है? नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन। बुझाइए नहीं रहा फिगर, आप लोग को क्लियर बुझा रहा होगा। देखिए सब में 3 लाइन है, 3 लाइन है, 3 लाइन है, यानी 2 बॉक्स बोल सकते हैं। सब में 3 लाइन है, बट देखिएगा सब में बिंदु क्या है? 1 गो है, बट इसमें बिंदु कितना है? 2 गो। तब फिगर नंबर सी, बट ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये मेरा राइट आंसर होगा। 19 के बाद 20 नंबर देखिएगा। कहता है हमको असंगत का चयन करना है जो सबसे अलग है। तो सबसे अलग कौन सा है? तो देखिएगा 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। देखिए 6 4 10, 4 का डिफरेंस, 5 4 9 और 4 4 8। बस इसमें कितना है? 7 6 13, इसलिए सबसे अलग क्या है? ऑप्शन नंबर बी मेरा। ठीक है ना। मैं वही हूं। अच्छा वो बैंक वाले, वो चलिए नीतीश अच्छे हैं, ये मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं और उम्र बड़ा ही कम है, और बस इनके अंदर जुनून, बार बार हम बैंक का नाम लेते थे क्लास में, तो इनके अंदर बैंक का जुनून पैदा हुआ। और लास्टली उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में, ये जो है ना अभी मोतिहारी में रीजनल ऑफिस में, ठीक है ना, वो उनका पोस्टिंग हुआ है। मोतिहारी घर है हाजीपुर और है मोतिहारी। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नौकरी में होकर भी अभी क्लास कर रहे हैं क्या? बैंक से छुट्टी मिल गया? अच्छा अच्छा, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में बड़ा जल्दी छुट्टी मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। क्या आपके आशीर्वाद से बढ़िया है। चलिए धन्यवाद। देखिए कहता है 21 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि सूरत इज ए हॉट प्लेस। और हॉट इज प्लेस सूरत, यहां पे सिर्फ पोजीशन का हेरा फेरी किया है। तो देखिएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, प्लेस इधर उधर किया है। यानी पहले 3 नंबर को लिखा, फिर 4 को लिखा, फिर 2 को लिखा, फिर 5 को लिखा, और फिर किसको लिखा? 1 को। तो इसी तरह सब होगा। तो आप देख सकते हैं लास्ट में यहां 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये क्या है? 5 नंबर। तो इसी तरह बदल दीजिए, पहले 3 नंबर वाले को लेंगे, तो 3 में पहले क्या आएगा? अ, फिर क्या आएगा? 4 नंबर, 4 में क्या है? हिल, हिल हो जाएगा। फिर 2 नंबर में क्या है? एस। फिर 5 नंबर में क्या है? प्लेस, ठीक है ना, प्लेस। फिर उसके बाद क्या है? 1 नंबर, 1 नंबर में क्या है? शिमला। जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा आंसर, सिर्फ पोजीशन का हेरा फेरी है। तो क्या होगा? अ हिल इज प्लेस शिमला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए मेरा राइट आंसर होगा। 21 के बाद 22 नंबर देखिएगा फटाफट। 22 नंबर में क्या है? पोजीशन को जोड़ दिया है, 20 1 21 18 कितना? 39, और उसमें बस 1 एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो देखिएगा 20 1 21, 8 3 11,
21 में 11 जोड़ेंगे ना तो 32 होगा, बट एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे 33। तो यहां भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिएगा 18 5 23, 23 में 20 जोड़ेंगे 43, या 43, या ऐसे कीजिए ना, इससे भी आसान तरीका है जोड़ने का। 18 दूना 36, 36 में 14 जोड़ दीजिए 50, अब 50 20 70, इसको 20 मान लीजिए 90, 90 4 94, लेकिन एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 95, 96 आया। अच्छा गलत जोड़ दिए, एक सेकंड। 18 दूना 36, 36 14 कितना 50, 50 20 70, और सॉरी 21 है ना, 90 1 91, 91 5 96, 96 में एक जोड़ेंगे 97, ठीक है ना। 22 के बाद 23 नंबर फटाफट देखिएगा। 23 नंबर क्या है, बन गया है, बड़ा ही आसान है, ठीक है ना, बड़ा ही आसान है। देखिएगा भी का पोजीशन 22 होता है, ई का 5, आई का 9, एल का 12। देखिए 22 है ना, तो इसका जो यूनिट प्लेस है उसको लिख दिया, सिंगल है तो सिंगल लिख दिया, सिंगल है तो सिंगल लिख दिया, फिर से जो डबल है उसका यूनिट प्लेस वाला लिख दिया। तो यहां भी वही काम करेंगे। एम का 13 होता है ना, तो 3 लिख देंगे, इस सिंगल है तो 5, इसका 5, इसका 20 होता है तो क्या लिखेंगे 0, 20 होता है ना तो यूनिट प्लेस वाला 0 लिख देंगे। तो क्या होगा 3550, 3550, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। 23 के बाद 24 नंबर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, नहीं बनाए, देखिए हम बता देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 6 लड़के, समझेंगे इधर, 6 लड़का है, यू भी W X Y और Z एक पंक्ति में, और 6 लड़कियां हैं, ये सारा लड़का है और ये सारी लड़कियां हैं, एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ा है आमने सामने। कहता है प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुंह करके खड़ा है, जरूरी नहीं इसी क्रम में। इतना से कोई हमको मतलब अब नहीं है, इतना से यही मिला कि 6 गो लड़का 6 गो लड़की आमने सामने बस खड़ा है। करा आई उस लड़की के ठीक दाईं ओर खड़ी है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के वाई की ओर मुंह करके खड़ा है। कहीं मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि ऊपर का सीक्वेंस हम लड़का का मान लेते हैं, 4 5 6, देखिएगा बन जाएगा। इसमें हम इसलिए बैठा दे नहीं दिए ना, थोड़ा सा जगह देखिएगा, क्योंकि लास्ट इंड हमको दे दिया है, इसलिए हम जगह दे दिए। कहता है कि आई उस लड़की के ठीक दाईं ओर है जो दाईं छोर पर खड़े लड़के वाई की ओर मुंह किए खड़ा है। यानी जब नीचे है, हम इसमें बॉयज वाला हम सीक्वेंस ले लेते हैं, बॉयज वाला, और ये गर्ल वाला हम ले लेते हैं, गर्ल वाला। तो कहता है कि जो लड़का राइट, जैसे नीचे होगा तो ये राइट छोर, ये लेफ्ट होगा। यहां पे जो वाई होगा ना लड़का, यहां दिया है कि आई उस लड़की के ठीक दाईं ओर है जो, तो जो किसके लिए आया, उस लड़की के लिए आया जो दाईं छोर पर खड़े लड़के वाई की ओर खड़ी है। तो जो दाईं छोर पर खड़े लड़के वाई की ओर खड़ी है उसके दाएं कौन है, आई। तो यहां पे आई को हम रख देंगे। आगे बढ़ जाइएगा। कहता है यहां केवल भी एक्स और वाई के बीच में खड़ा है, तो एक्स और वाई के बीच में कौन खड़ा है, केवल भी खड़ा है। आगे बढ़ जाएंगे। जेड यू के ठीक बाएं, अब समझिएगा, तो जेड और यू क्या है, लड़का है। यदि लड़का को हम नीचे लिए फेस, इसका मतलब बाएं इधर दाएं इधर, तो यहां कहता है कि जेड यू के ठीक बाएं, हम अलग लिख देते हैं, यू के ठीक बाएं कौन होगा, जेड, क्योंकि लड़का का चेहरा किधर है, दक्षिण माने हैं। और ये और किसके लिए, जेड के लिए आया, दूर वाले के लिए। और डब्लू के ठीक दाएं है, इसका मतलब डब्लू के ठीक दाएं कौन होगा, जेड। इसका मतलब यहां पे डब्लू रखेंगे तो डब्लू के ठीक दाएं जेड, यू के ठीक बाएं और डब्लू के ठीक दाएं कौन है, जेड। इसका मतलब 3 प्लेस चाहिए, 3 प्लेस खाली है, यू है, जेड है और क्या है, डब्लू है। आगे बढ़ जाइएगा। के यू की ओर मुंह किए हुए है, तो के किसके ओर मुंह किए हुए है, यू की ओर। और जे के, याद रखेंगे,
तो और किसके लिए आ गया? दूर वाले के लिए आता है तथा, लेकिन किंतु परंतु। और जे के ठीक बाएं खड़ी है, तो जे के ठीक बाएं कौन खड़ी है? के। तो जे के ठीक बाएं के हो गया। एन एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर खड़ी है, एल के बाएं तीसरा एन खड़ी है। दिमाग लगाएंगे, क्या यहां हो सकता है? कभी नहीं। तो एल के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे कौन खड़ी है? एन। लड़की में एक बच गई, क्या बची? एम। तो एम को रख देंगे। बस यही मेरा डायग्राम कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन कहता है कौन जे की ओर मुंह किए हुए है? तो जे की ओर किसका मुंह है? जेड का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। कितने लोग का सही था? बनाए थे सब लोग? चलिए, बहुत अच्छा। आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन, फोटो खींचना हो इसका फोटो खींच सकते हैं। आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, थोड़ा सा लेबल रहता है तो डिस्कशन में तो समय लगेगा, क्या ध्यान देंगे? और हम थोड़ा सा स्लो जानकर चल रहे हैं क्योंकि मैथ का क्लास नहीं है, मेरा ही फाउंडेशन बैच है। कोई बात नहीं, क्लास में लड़के बैठेंगे उससे अच्छा थोड़ा सा बाहर वेट करेंगे, ध्यान देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं, पहली लड़की के बाद एक लड़का है, यानी एगो लड़की के बाद एगो लड़का है, फिर दूसरी के बाद दूगो लड़का, फिर दूसरी लड़की के बाद कितना लड़का? दूगो लड़का। फिर कहता है आगे भी इसी तरह खड़ा है, यानी तीसरी लड़की के बाद 3 गो लड़का, चौथी लड़की के बाद 4 गो लड़का, पांचवी लड़की के बाद 5 गो लड़का, समझ रहे हैं ना? छठी लड़की के बाद 6 गो लड़का। हम ही लिख कर समझा दे रहे हैं, और नहीं तो डायरेक्ट आप जी लिखिएगा, 6 लिखिएगा, 6 लिख दीजिएगा, तो जो डाटा दीजिएगा वो बॉयज का हो जाएगा और गर्ल्स के लिए सिर्फ सिंगल गर्ल। उसके बाद गिन लीजिए इसको, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27। अब हमको क्या चाहिए? 8 और चाहिए। टोटल कितना है? 35। इसका मतलब एक और लड़की और 7 गो लड़का, 2 2 4 2 6 और 1 7। यही क्वेश्चन कर रहा है। कहता है कि 5वें और 17वें के स्थान के मध्य कितने लड़के हैं? तो 5, 1 2 3 4 5, पांचवा ये हुआ। और 17, तो 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17, यही है ना? इसके बीच कई गो लड़का है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कई गो लड़का है? 8 गो। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इसका ट्रिक क्या है? एगो लड़की एगो लड़का, एक सेकंड इधर देख लीजिए, रुक जाइए। एगो लड़की एगो लड़का, दूसर की लड़की 2 गो लड़का, तीसर की लड़की 3 गो लड़का, चौथी लड़की 4 गो लड़का, पांचवी लड़की 5 गो लड़का, छठी लड़की 6 गो लड़का, 7वीं लड़की 7 गो लड़का। और थोड़ा समझ कर देखना है। 5वां तो 1 1 2 1 3 2 5, इसका मतलब यहां क्लियर कंफर्म कट गया। और 17 तो 5 1 6 3 9 1 10 4 14, इसमें से 3 गो निकालना होगा। सॉरी, कितना था जी? 2 2 4 1 5, 1 2 3 2 5 1 6 3 9 10 4 14 15, इसमें से 2 गो निकालना होगा लड़का को। तो 2 गो निकालेंगे ना तो एगो लड़का एगो लड़का, यही ना होगा? 15 2 17। तो इसके बीच में हमको चाहिए, इसके बीच में तो एगो लड़का आ 4 गो लड़का, 5 गो लड़का, 3 गो लड़का, 8 गो लड़का ऑप्शन। देखिए ये बताते तो बहुत को नहीं बुझाता, इसलिए ऑपरेशन करके बता दिया, ठीक है ना? मिलेंगे फिर कल के क्लास में, निकलिए।